नमस्कार। मैं डॉक्टर परमात्मा कुमार मिश्र आप सभी का स्वागत करता हूं इस वैचारिक विमर्श में। आज हम आपके सामने एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूं, जो स्वास्थ्य से जुड़ा विषय है और उस स्वास्थ्य से जुड़े विषय को लेकर के आज पूरे विश्व में एक वैचारिक विमर्श बनी हुई है। और केवल वैचारिक विमर्श ही नहीं बनी हुई है, बल्कि आज उसको हम सभी आत्मसात भी कर रहे हैं। पूरा विश्व आज उस महत्वपूर्ण आयाम को लेकर के नतमस्तक है और ऐसा ही एक महत्वपूर्ण विषय योग है। योग जो भारतीय दर्शन, भारतीय परंपरा, भारतीय स्वास्थ्य समृद्धि का बहुत ही प्राचीन विधि रही है, उस विषय को लेकर के हम आपसे वार्तालाप करना चाहते हैं। और उस योग के प्रवर्तक महर्षि पतंजलि के जीवन आयामों के विविध पक्षों पर प्रकाश डालने की एक विनम्र प्रयास है। जैसा कि हम जानते हैं कि योग भारतीय संस्कृति, समाज, दर्शन का बहुत ही प्राचीन विषय रहा है, लेकिन धीरे धीरे कुछ कारणों से हम उससे दूर होते चले गए। लेकिन एक बार फिर यह योग का विषय जो स्वास्थ्य से, भारतीय स्वास्थ्य दर्शन से जुड़ा हुआ है, वो पूरे विश्व के सामने है। और यह योग उस समय और हम लोग के सामने, पूरे विश्व के सामने निखर के आया जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की स्वीकृति संयुक्त राष्ट्र संघ ने 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र संघ की सभा में पारित किया कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। और बाकायदे विश्व के लगभग 177 देशों ने इसकी स्वीकृति प्रदान की, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने की। और पहला जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया, और निरंतर हर वर्ष हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते आ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के पीछे जो कारण है, जो मंशा है, जो वैचारिकी है, वह यह है कि हम योग की महत्ता को समझें, योग को हम अपनाएं, अपने जीवन चर्या का अंग बनाएं। इस निमित्त योग को की महत्ता को समझ करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको मनाने की स्वीकृति प्राप्त हुई। योग के इस विधि का जिन्होंने उपाचार्य किया, जिन्होंने साहचर्य किया, जिन्होंने इसको जन्म दिया, वह महर्षि पतंजलि, जो भारतीय योग दर्शन के प्रणेता हैं। महर्षि पतंजलि पे ही अपने इस व्याख्यान को, अपने विमर्श को केंद्रित करते हुए हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र नामक एक महत्वपूर्ण पुस्तक की, एक महत्वपूर्ण विषय की, एक महत्वपूर्ण आयाम की रचना की। और यह योग सूत्र, यह एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जो योग के
विभिन्न आयामों को, विभिन्न उसके फलक को प्रदर्शित करती है। महर्षि पतंजलि के अगर जीवन काल को देखें तो महर्षि पतंजलि का जन्म शुंग वंश के शासनकाल में माना जाता है। विद्वानों के अनुसार उनका जन्म का जो काल है वह 158 ईसा पूर्व में माना जाता है। हालांकि द बोथलिक में ने पतंजलि के जन्म का समय 200 ईसा पूर्व एवं कीथ ने 140 से 150 ईसा पूर्व के मध्य माना है। पतंजलि पुष्पमित्र शुंग का अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराया करते थे, क्योंकि वह संस्कृति के आचार्य भी थे, प्रकांड विद्वान थे और शुंग वंश के शासनकाल में वे थे। तो ऐसा कहा जाता है कि वे पुष्पमित्र शुंग का अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया करते थे। उनके जन्म के संबंध में अनेक लोगों के मत अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं। कुछ लोग उनका जन्म गोनार्थ को मानते हैं, जो भोपाल के पास गोदर मऊ के पास है। इसके अलावा उनका जन्म कुछ लोग कश्मीर में, कुछ लोग गोंडा उत्तर प्रदेश में भी मानते हैं। तो अपने अपने अनुसार उनका जन्म स्थान विद्वानों के अनुसार है। हालांकि इसके संबंध में कोई एक निष्कर्ष नहीं है। अपने अपने अनुसार उनके जन्म स्थान को लोग प्रमाणित करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पतंजलि योग सूत्र के रचनाकार हैं। जो योग सूत्र हिंदुओं के 6 दर्शन न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत इसमें से एक है। महर्षि पतंजलि का महत्वपूर्ण योगदान पाणिनि के अष्टाध्यायी पर अपनी टीका लिखने की रही है। उन्होंने महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी नामक जो व्याकरण से संबंधित है उस पर अपनी टीका लिखी है। महाभाष्य का उन्होंने नाम दिया, जो पाणिनि के अष्टाध्यायी पर उन्होंने लिखा टीका, उसका नाम महाभाष्य नाम दिया। महाभाष्य में क्या है कि उसमें समीक्षा है, टिप्पणी है, विवेचना है और आलोचना भी है। महर्षि पतंजलि के माता का नाम गोड़िका था। पिता के बारे में बहुत स्पष्ट जानकारी नहीं मिलती है। कुछ किंवदंतियों के अनुसार महर्षि पतंजलि को शेषनाग का अवतार भी माना जाता है। उनका संबंध कुछ लोग कश्मीर के नाग जाति के ब्राह्मण से भी बताते हैं। महर्षि पतंजलि प्रख्यात चिकित्सक भी थे, रसायन शास्त्र के आचार्य थे। अभ्रक, धातु योग और लौह शास्त्र का परिचय कराने का भी श्रेय महर्षि पतंजलि को जाता है। राजा भोज ने इन्हें तन मन से चिकित्सक माना। पतंजलि ने जो योग सूत्र लिखा, उस योग सूत्र में
195 सूत्रों को उन्होंने स्थापित किया, जो योग दर्शन के आधार स्तंभ है। जीवन को स्वस्थ रखने में अष्टांग योग का प्रतिपादन किया, जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार और समाधि से संबंधित है। यम के बारे में जैसा कि हम जानते हैं कि यम का तात्पर्य बुरे काम को छोड़ना, नियम का मतलब अच्छे काम करना, आसन का मतलब कि शरीर स्वस्थ रखना, प्राणायाम करने का मतलब कि श्वासों पर संयम रखना, इसी तरह से प्रत्याहार अपने दोषों को दूर करना, धारणा, ध्यान, धारणा यानी चित्त को ध्येय में लगाना, ध्यान करना, समाधि, समाधि यानी कि जो स्थिर हो जाए, जो स्थित प्रज्ञ हो जाए, वो समाधि। तो इन अष्टांग योग का प्रतिपादन भी महर्षि पतंजलि करते हैं, जो जीवन को स्वस्थ रखने में बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है। पतंजलि का विवरण 3 संदर्भों में प्राप्त होता है, और वह 3 संदर्भ हैं योग सूत्र के प्रणेता के रूप में, पाणिनि व्याकरण के महाभाष्यकार के रूप में, और आयुर्वेद के ग्रंथ के प्रणेता के रूप में। इस संदर्भ में एक श्लोक है, योगेन चित्तस्व पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योडपाकरोत्तम परवरम मुनिनाम पतंजलि प्राज्वल्य किरान तो अस्मि। अर्थात मैं करबद्ध होकर ऐसे पतंजलि मुनि को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने योग के द्वारा चित्त शुद्धि, व्याकरण के द्वारा वचन की शुद्धि और आयुर्वेद के द्वारा शरीर शुद्धि का उपाय बताया। यानी कि महर्षि पतंजलि का जो योगदान है, वह चित्त बुद्धि को योग के द्वारा, वचन बुद्धि को व्याकरण के द्वारा और शरीर बुद्धि को आयुर्वेद के द्वारा बनाए रखना, यह एक महान कार्य महर्षि पतंजलि का है, जिसको लेकर के यह श्लोक उन्हें प्रणम्य करता है, उन्हें प्रणाम करता है। योग सूत्र के संबंध में कहा जाता है, योग दर्शन भारतीय दार्शनिक संप्रदाय की महत्वपूर्ण और प्रायोगिक दर्शन है। इसकी चर्चा भगवद गीता सहित अनेक ग्रंथों में की गई है। महाभारत के शांति पर्व में योग दर्शन के बारे में लिखा है, नास्ति सांख्य समम ज्ञानम नास्ति योगम समम बलम। अर्थात सांख्य के समान ज्ञान और योग दर्शन के समान कोई बल नहीं। चित्त वृत्ति का निरोध का या योग ही सर्वश्रेष्ठ बल है। चित्त वृत्ति निरोध अर्थात किसी एक इच्छित विषय में चित्त को स्थिर रखना। स्थिर चित्त वाले पुरुष में मानसिक बल अधिक रहता है, यह देखा गया है। यह हम अपनी दिनचर्या में भी देखते हैं कि यदि हम स्थिर चित्त वाले हैं, कोई पुरुष या स्थिर चित्त वाला है, कोई भी मानव स्थिर चित्त वाला है, तो उसमें मानसिक बल अधिक होगा, और वह मानसिक बल के द्वारा, उस मानसिक बल के द्वारा सभी चीज़ों को जीत सकता है।
जितना भी उसके सामने संकट आए, वह स्थिर चित्त के माध्यम से वह सभी से पार पा सकता है। योग सूत्र में 4 अध्याय हैं। योग सूत्र को 4 अध्यायों में विभक्त किया गया है और जिसे प्रत्येक अध्याय को पाद कहा गया है। पाद यानी कि अध्याय पहला समाधि पाद, दूसरा समाधि पाद में दरअसल 51 सूत्र है। दूसरा है साधन पाद। साधन पाद में 55 सूत्र है। तीसरा है विभूति पाद। विभूति पाद में 55 सूत्र हैं और कैवल्य पाद जिसमें 34 सूत्र हैं। योग सूत्र पर आधारित अनेक प्रसिद्ध टीकाएं या व्याख्या ग्रंथ लिखे गए, जिसमें महर्षि व्यास ने व्यास भाष्य वाचस्पति मिश्र ने तत्व वैसारदी, भोजवृत्ति ने के भोजराज यानी कि भोजराज ने भोजवृत्ति लिखा। वाचस्पति मिश्र ने तत्व वैसारदी लिखा और महर्षि व्यास ने व्यास भाष्य लिखा। यानी कि योग सूत्र पर टीकाएं जो लिखी गई वह बहुत बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा उस पे टीकाएं लिखी गई। योग सार संग्रह को विज्ञान भिक्षु ने लिखा, जो 16वीं शताब्दी में एक टीका लिखी गई, योग सार संग्रह, जिसे विज्ञान भिक्षु ने लिखा। इसके अलावा भावाजी गणेश की प्रवृत्ति 17वीं शताब्दी में उन्होंने लिखा। तो महर्षि पतंजलि का जो योग सूत्र है उस पे अनेक टीकाएं लिखी गई, जिसको समय और परिस्थिति के अनुसार लोगों के सामने महर्षि पतंजलि के योग सूत्र को इन विद्वानों के द्वारा जन सामान्य के लिए लाना था। योग सूत्र में जैसा कि बताया गया कि 195 जो सूत्र हैं, जो 4 अध्यायों में विभक्त है, और इन 4 अध्यायों में हमें योग सूत्र के विभिन्न आयामों के दर्शन मिलते हैं कि कैसे योग करना चाहिए, कैसे उस योग को के जो नियम हैं, आसन हैं, अनेक जो रूप हैं, उसका दर्शन हमें मिलता है। चित्तवृत्तियों के मामले में भी अलग अलग बातें हैं, जैसे कि जो चित्तवृत्ति की बात की गई, चित्तवृत्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यदि चित्तवृत्ति हो तो हम जैसे कि प्रमाण, विपर्यंस यानी क्लेश, विकल्प, निद्रा और स्मृति, इस पर यदि हम काबू पा जाए तो वह चित्त वृत्तियों से संबंधित है। तो हम चित्त वृत्तियों पर अंकुश लगा सकते हैं और एक सशक्त रूप में हम योग को अपना सकते हैं और अपने जीवन को गतिशील, ऊर्जामय उसको बना सकते हैं। चित्त वृत्तियों के निरोध के उपाय भी बताए गए हैं।
चित्तवृत्तियों के निरोध के उपाय में अभ्यास है, वैराग्य है, ईश्वर है, प्राणिधान है, भावना है, चातुष्पय है, प्राणायाम है, विषयवर्ती है, विषयवती वती प्रवृत्ति है, ज्योतिषमती वीतराग विषय चित्त, अनेक ध्यान धारणा प्रत्याहार और ये सारी चीज़ें आपको बताया गया। तो चित्त वृत्तियों के निरोध के उपाय भी बताए गए हैं हमारे योग सूत्र में, जिससे हम अपने ध्यान को और चित्त को साधना में कैसे लगा सकते। तो महर्षि पतंजलि का जो योग सूत्र है वह एक महान ग्रंथ है और महर्षि पतंजलि अपने समय के सबसे बड़े चिकित्सक थे। रसायन शास्त्र के, जैसे कि बताया गया, कि रसायन शास्त्र के बहुत बड़े विद्वान थे और भोज तो उनको तन मन से उनको चिकित्सक मानते थे। आज हम सभी को जब ऐसी आपदा हम लोगों के सामने आई है जिसमें हम एक वायरस से लड़ रहे हैं, जो पूरा देश पूरा विश्व जानता है कि इतने बड़े बड़े शक्तिशाली हथियार हम लोगों के सामने बड़े बड़े राष्ट्रों के पास उपलब्ध हैं, लेकिन वह धरी इधरी रह गई है और हमें उस वायरस से लड़ रहे हैं, अपने घरों में कैद हैं और एक नए चिंतन का उभार भी हो रहा है कि हम कैसे अपनी जीवनचर्या को, दिनचर्या को कैसे मजबूत बना सकते हैं, कैसे हम अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बना सकते हैं, जिससे हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहें। क्योंकि शरीर की सुंदरता ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि तन से, मन से और चित्त से, सभी दृष्टियों से हमको सुंदर और स्वस्थ रहना है। इस योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, अध्यात्म के माध्यम से भारत तो स्वस्थ रहने के जो उसका प्राचीन पद्धति रही है, जो प्राचीन संस्कार और सभ्यता रही है, वो इतना अनुपम है, इतना अद्वितीय है कि वह बिना हमारे आज एलोपैथ है, एलोपैथ की तरफ आप जाएंगे, कितने साइड इफ़ेक्ट हैं, किस तरह से एक चीज़ की दवा हम खाते हैं तो दूसरे बीमारी को निमंत्रण देते हैं, लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं है, योग में ऐसा नहीं है और प्राणायाम में ऐसा नहीं है, अध्यात्म में ऐसा नहीं है। तो भारत तो स्वास्थ्य के दृष्टि से एक महान ऐसा शिल्पकार रहा है जो उसको पूरे विश्व के सामने एक अलग पहचान बनाता है। आज हम सभी को योग की तरफ पूरा विश्व देख भी रहा है और उसको हमको अपनाने की ज़रूरत है। महर्षि पतंजलि को धन्यवाद देने की ज़रूरत है और उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके अपने जीवन को कैसे हम गतिशील बना सकते हैं, कैसे इस आपदा स्थिति से अपने को बचा सकते हैं, ये सारे मार्ग हमको भारतीय जीवन पद्धति में महर्षि पतंजलि के योग सूत्र में और विभिन्न विद्वानों द्वारा बताए गए हिंदू धर्म संस्कृति द्वारा हम सबको सामने देखने को मिलता है। तो आज हम यह संकल्प के साथ अपने छात्रों से भी, प्रिय विद्यार्थियों से भी यह कहना चाहेंगे कि हमें योग का नियम, योग का पालन करना चाहिए, योग को अपनाना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए और एक ऐसी स्थिति को प्राप्त करना चाहिए जो
विश्व यदि हम लोगों की तरफ देख रहा है तो हम उसको कुछ दे सकें, एक ऊर्जा दे सकते हैं, उनको एक रास्ता बता सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमको खुद उस रास्ते को का आत्मसात करना होगा, उसको बनाना होगा। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी का धन्यवाद।